हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं सत्यम सिंह स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल गोंडा वाले सत्यम में। साथियों, इस सेटअप को आप काफ़ी दिन बाद देख रहे होंगे क्योंकि वीडियोस कंटिन्यू नहीं आ पा रही हैं, क्योंकि मैं कहीं नई जगह नहीं जा रहा था। तो मैं ऐसे वैसे नहीं शूट कर रहा था। जब मैं कुछ करता हूँ, स्पेशल करता हूँ, तभी मैं फुल डे लॉन्ग वीडियो शूट करता हूँ। वैसे शॉर्ट्स तो मेरे दिन में 2 3 4 आते रहते हैं। और आज संडे था। संडे का दिन होता है हमारा फार्म डे। संडे को हम पूरा दिन फार्म पर रहते हैं। तो सुबह की शुरुआत हो चुकी है। सुबह की शुरुआत अपने हेल्दी स्नैक्स से करते हैं। और हमारा हेल्दी मॉर्निंग जो होता है स्प्राउट्स वगैरह के साथ होता है। तो चलिए, आप भी हेल्दी मॉर्निंग से शुरुआत करिए दोस्तों। और इसको ख़त्म करने के बाद सीधा मिलते हैं फार्म पर। देखते हैं फार्म पर आज क्या काम करना है। ओके भाइयों निकल रहे हैं अपने फार्म पर। और धूप काफ़ी ज़्यादा है, तो पहले चल रहे हैं सनग्लासेस लगाने। इस धूप में बिना सनग्लासेस के नहीं निकल मिलेगा। ठीक भाइयों, निकल रहे हैं। सनग्लासेस लग चुका है, कैप भी लग चुकी है, जिससे धूप का प्रकोप थोड़ा कम हो जाए। कि सुबह सुबह ही धूप शुरू हो जाती है, गर्मी अपने चरम पे है। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि फर्जी इधर उधर न टहलें। जब कोई काम ही हो तभी घर से बाहर निकलें। तो हम आ चुके हैं फार्म पर। और फार्म की हालत थोड़ी सी दिक्कत भरी है। कुछ बड़ी बड़ी घासें हो गई हैं। इन घासों को बड़ी वालों को काटना पड़ेगा, छोटी वालों को हम लोग ऐसे रखेंगे। और लहसुन आप देखें तो लहसुन एकदम फाइनल स्टेज पे है, बस इसको उखाड़ने की बात है। टमाटर देखें, हमने टमाटर में स्टेक लगा दिया था, इसको बड़े कर दिए थे ऐसे करके। और एक टमाटर देखिए, ये टमाटर कितना अच्छा या लाल टमाटर हुआ है ये। तो ये एकदम प्यारा है। और इस टमाटर में थोड़े से कीड़े लग रहे थे, तो इसको हम तोड़ के इसे फेंक देंगे। और भी अगर देखा जाए, टमाटर की बात आए तो मैं इधर अगर आप आऊँ तो कुछ जो टमाटर पहले से ख़राब थे मैंने नीचे फेंक दिया था। बाकी जो टमाटर ऊपर लगे हैं इनमें अगर पहुँचे तो हम देखते हैं। इसमें भी थोड़े कीड़े लग गए थे। फ़ोन आ रहा है, फ़ोन देखते हैं पहले किसका है। टमाटर तोड़ ही रहे थे साथियों, तब तक फ़ोन आ गया था। तो हम पीछे वाली ये जो हमारे छोटे जो टमाटोस थे देसी वाले, इसमें आ गए हैं। इनको देखते हैं, ये बहुत प्यारे हुए हैं लग रहा है। तो इनको तोड़ते हैं। ये देखते हैं मिट्टी लगी थी, हाँ बस ठीक है। इन टमाटर में भी स्टेक हम लगा देते, बट इतने छोटे हैं, इनमें कितना बड़ा स्टेक लगाएंगे, क्या करेंगे। बट लगाना इसमें भी पड़ेगा। अगर स्टेक नहीं लगाएंगे तो ये भी टमाटर हमारे सड़ जाएंगे। वैसे अभी तो काफ़ी प्यारे टमाटर आए हैं, जैसे ज़मीन में लगने के बावजूद भी आप देख सकते हैं इसमें टमाटर काफ़ी अच्छे आए हैं। और ऐसे ही प्यारे प्यारे टमाटर लगे हुए हैं। कुछ माइट्स लग चुके हैं, देखिए पत्तियों को छेद रहे हैं ये। और नींबू मैं अगर आपको दिखा दूँ नींबू, तो बहुत ही प्यारा नींबू का फ्रूटिंग इस बार हुआ है। और इस नींबू के लिए मैं स्पेशल थैंक्स करूंगा मामी जी को। हमारे मित्र राहुल भाई हैं, राहुल वर्मा जी, उनकी मामी जी, उन्होंने ये पेड़ गिफ्ट किया था। तो ये पेड़ के नींबू आप देख सकते हैं। तो मैं मामा जी को भी धन्यवाद करूंगा। हमारे नंदा मामा जी हैं, उन्हीं के घर से पेड़ आया था। इसके बाद मैं देखता हूँ, आज पानी चल गया है। भैया हमारे भैया, हेलो भैया, क्या हाल चाल हैं? बस बढ़िया है। हमारे दीवान जी आए थे आज, इन्होंने पानी भी चला दिया भैया, एकदम बेहतरीन। भैया उसमें बोरा नहीं लगाए, खुद जाएगा, खुद नहीं दें। ये पानी चल रहा है इसमें, भिंडी पानी। और अगर मैं छत से देखूं अपने टेरेस गार्डन से, तो वहाँ से भिंडी ग्रोथ कम है। ऐसा क्यों भैया? यहाँ पे जबकि ज़्यादा होना चाहिए था भिंडी ग्रोथ, फिर यहाँ पे भिंडी ग्रोथ कम है, ऐसा क्यों? जैसे क्या बताइए? यहाँ खाद की थोड़ी कमी हो गई, थोड़ी खाद डालेंगे इसमें। चूँकि देसी, अच्छा, हम लोगों ने छत पे गमलों में डाल दी थी खाद, तो वहाँ बढ़िया हो गई। और ये देखिए टमाटर, यार एक चीज़ देखिए भैया, ये तो आपने यार कमाल कर दिया। आपने वो जो लगा दिया था, क्या कहते हैं, स्टेक लगा दिया था, तो टमाटर इस पर इसी वजह देख रहे हो रहे हैं अब। नहीं तो सब सड़े गए थे टमाटर। और आपने जो लगा दिया था स्टेक, देखिए ये काम कर गया भाई साहब। आपका दिमाग जो था ये काम कर गया, काम कर गया भाई। जियो भाई जियो। और भाई जी, धनिया में पानी चलाना पड़ेगा। धनिया बहुत नंबर 1 की हो गई है, पर धनिया में थोड़े खरपतवार हो गए हैं। इन खरपतवार को किसी न किसी तरीके से कम करना पड़ेगा। अगर कम नहीं करेंगे तो धनिया हमारी हो जाएगी ख़राब। करेला भी कुछ है क्या? करेला भी नहीं तैयार। करेला नहीं तैयार है क्योंकि हार्वेस्ट हो चुका था। तो फूल लगे हुए हैं काफ़ी करेले में, तो फल भी आएंगे। इसमें थोड़ा पानी मारना पड़ेगा। और एक टमाटर हमारे पास इधर भी, हमारा टमाटर तो है आज भाई जी। ये टमाटर इधर भी है। चलिए आज टमाटर खाली तोड़ाई हो जाएगी कहा यार, बहुत टमाटर टूटे आज। क्यों सर उस्ताद? देखिए भिंडी तो नहीं चली थी भाई जी, बट मैं आपको ये बता दूं, हमारा जो ये बोड़ा था यहाँ चल गया है। देखिए
बोड़ा जो है बढ़िया चल गया है, तो बोड़ा कोई दिक्कत नहीं। और आप भरुआ मिर्ची भी, हमारे कुछ दोस्त कह रहे थे कहाँ भरुआ मिर्ची, ये देखिए भरुआ मिर्ची लाल हो चुकी है, ये देखिए। अब बताइए लाल मिर्ची किसको गिफ्ट करनी है, ये तो भरुआ मिर्ची ही एकदम भरुआ हो गई है। और हमारे पास शिमला मिर्ची भी है, ये देखिए इसमें पानी की कमी हो रही भाई साहब। शिमला मिर्ची हमारी रेडी है। देखिए जब मैंने कहा था टमाटर मिलने लगेगा तब खूब टमाटर मिलेगा। अभी ये कुछ टमाटर सड़ जाते हैं जो नीचे पड़े हैं, इसको भी हमको ऊपर लगाना है। इसके लिए हमने ये चीज़ें तो लगा दी हैं, बट कभी ऊपर कर नहीं पाए इस टमाटर को। आइए और आगे दिखाते हैं। ये हमारे पास ये इसको क्या बोलते थे, क्या था भैया, सनई। तो सनई की बिया हमको निकालना है, अभी सनई की बीज निकालने हैं। और आइए आगे आइए, आप आगे लाइए, इधर आपको दिखाएं। तो इधर में भी टमाटर इधर भी तैयार है, क्यों उस्ताद, इधर भी टमाटर हमारे पास तैयार है। ये टमाटर मेरा ख़राब हो चुका है, फेंकिए। तो टमाटर को मिला के अच्छे खासे अमाउंट में टमाटर हो चुके हैं। टमाटर को घर में रखते हैं। और बैगन भी हमारे पास है, थोड़ा बैगन तोड़वा देते हैं। आइए इधर बैगन में हार्वेस्ट करने, इधर आइए भाई साहब, कैमरा इधर लाइए। और बैगन को भी तोड़ देते हैं, आज से पानी भी चलना है। तो आइए बैगन की तोड़ाई हो जाए पहले, क्यों बैगन की तोड़ाई हो जाए। तो बैगन कुछ इस प्रकार टूट जाएंगे आज। और इन बैगन में सोच रहा हूँ गांव भिजवा दूँ, आज पापा गांव जाएंगे तो मैं इनको गांव ले जाऊँ, क्यों। और देसी स्टाइल में इसको रखूँ कहाँ, तसला, तसले में रख लेता हूँ सब्जियों को एक बार, फिर इसको लेके चलता हूँ घर में। चलिए फटाफट तोड़ दूँ पहले। चलिए बहुत फास्ट हमारा काम है सब कुछ। और ऊपर हैंड के पास, हैंड के पास है, ये छोटा है, नहीं जाइए। चलिए तोड़ दे रहा हूँ। इसमें पानी भैया, पानी के साथ में इसमें इसलिए उसको वो लगाना, मिट्टी, इसमें मिट्टी की थोड़ी कमी हो गई भाई, सामान्य आप इधर भैया, मिट्टी थोड़ा लगाना पड़ेगा, जाने भैया जी। ठीक बिना मिट्टी के इसमें दिक्कत है। इधर इस वाले बैगन के पेड़ में यही सब जो कि 2-3-4 पेड़ है, पूरा अपने खाने भर का बैगन यहाँ पर परमानेंट रेडी रहता है। और इधर 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 इस वाले पेड़ में क्या है, इधर भी है बैगन है। और इधर लाइए जरा, इधर नहीं है क्या, इधर नहीं है, नहीं हमारे पास। इधर आप दिखाएं, इधर आइए, ये देखिए ये हमारे सौंफ का पेड़ है। एक सौंफ तोड़िए और ये देखिए दिल खुश। और इधर आइए, ये हमारे अरे अमरूद का पेड़ था, इसमें देखिए ताइवान पिंक, इसमें ये फल लगने वाले थे। तो हमको अभी इसमें फल नहीं लेना है, क्योंकि ये 1 बित्ते और 1.5 बित्ते का पेड़ है, इसमें फल नहीं लेना था, इसलिए इसकी बल्ब हमने तोड़ दी। हमने जिस पेड़ में फ्रूटिंग लेनी थी अमरूद की, ये देखिए ये हमारा बड़ा वाला पेड़ था, इसमें इधर कैमरा लाइए, भर भर के फ्रूटिंग हुई। एक बार देखिए, इसकी हमने प्रूनिंग की थी। और प्रूनिंग करने से कितना इसका कैनोपी कितना बढ़िया राउंड कैनोपी बना है। इसी कैनोपी की वजह से इतना ढेर सारा फल इसमें लग रहा है। ये फल खाने को मिलेगा। और आगे आइए, हमारे पास गोल वाले बैगन भी हैं। और ये देखिए इस पेड़ को देखिए, कितना बम्फर इसमें लगा हुआ है भाई फल। अरे तेरी भाई साहब, ये देखिए कितना छोटा पेड़ है। नहीं फ्रूटिंग, काट पीट के पेड़ को छोटा किए रहेंगे तो अच्छा फ्रूटिंग होगा। और गोल वाले बैगन में अगर आ जाते हैं, हम दिखाते हैं भाइयों, तो हमारे गोल वाले बैगन में भी बैगन लगा हुआ है। इसमें भी ये देखिए, आज संडे ना होता तो गांव पे चोखा और भौरी बन जाती, पर ये गांव पे जाए तो गांव पे चोखा बनेगा। आज नहीं बनेगा, कल बनेगा, ये बनेगा जरूर। बड़े पापा पास पहुँचेगा बैगन तो बनवाएंगे चोखा, मुझे ये बात पता है। चलिए तो चोखे भर का हो गया, चोखे भर का बैगन हो गया, क्यों भैया जी। हाँ चोखे भर का बैगन हो गया। और इस बैगन के लिए मैं स्पेशल थैंक्स बोलूँगा। इधर देखिए कक्कू चाचा को, ये हमारे कक्कू चाचा हमारे गांव में हैं, हमारे चाचा जी, उन्होंने पेड़ दिए थे, 3-4 पेड़ दिए थे, तो मैंने 2 ही पेड़ बचाए हैं, 2-3 उखाड़ दिए क्योंकि बहुत बड़ा पेड़ हो गया था। बस 2 ही पेड़ में देखिए इतना ढेर सारा फल मिल जाता है कि कुछ कहने को नहीं है। तो इन सब चीज़ों को मैं लेके चलता हूँ, पहले घर पे रखता हूँ, फिर आता हूँ फार्म पे। ठीक भैया, चलिए आके मिलता हूँ आपसे। आप लोगों को पता है किसान के लिए क्या धूप, क्या छाँव, क्या ठंडी, क्या गर्मी, क्या बरसात। और ये भरी दोपहर में हम पानी चला रहे हैं अपने फार्म पर, और इसको छोड़ के जा भी ऐसे नहीं सकते हैं क्योंकि बगल में गड्ढा है,
पानी अगर कहीं से इधर होता, पटाई की ज़मीन है तो पानी नीचे से लीकेज होके चला जाता है गड्ढे में, तो इसलिए यहाँ पे बैठ के देखना भी पड़ता है पानी चलता है कि कहीं पानी इधर उधर जाने ना पाए, वेस्टेज ना होने पाए। तो इसलिए अपने फार्म पे पहले पानी चला रहे हैं। पहले इतने भिंडी में चलेगा, फिर धनिया में चलेगा, फिर इधर भिंडी है, फिर इधर शिमला मिर्ची, भरुआ मिर्ची का हमारा प्लॉट है, और इधर कुछ फल पौधे लगे हैं। ये वाला एरिया थोड़ा खाली है भी, इसमें कुछ प्लांटेशन करनी है। प्लांटेशन में मैं सोच रहा हूँ उसमें थोड़ा सा मैं 4 पेड़ 5 टमाटर लगा दूँ, 4 पेड़ और बैगन लगा दूँ। टमाटर बैगन हो गया, मिर्ची हो गया, बस इतने पेड़ ख़त्म हो जाएगा। वैसे मेरे पास मिर्ची बैगन टमाटर के पेड़ लगे हुए हैं, बट वो पुराने पेड़ थे, नए पेड़ अब लगाने हैं। तो यही सब मैं देख रहा हूँ क्या करना है, कैसे करना है। ये देखिए जिस सेम की हमने कटिंग कर दी थी, इसमें नए ब्रांचेस देखिए, नीचे से नए ब्रांचेस निकल रहे हैं, ये देखिए आप। इसीलिए इसकी कटिंग की थी, मतलब इसकी हार्ड प्रूनिंग की थी, हार्ड प्रूनिंग की एकदम ख़त्म कर दी थी मैंने। और टमाटर भी लहला रहे हैं। और ये मेरा बनियान ट्री देखिए, नीम का पेड़ हमारे पास एक हमने फार्म पे लगाया था, नीम का पेड़ भी। चलिए और आगे देखते हैं क्या क्या होता है। तो जैसा आप लोगों को पता था, संडे है और संडे को स्पेशल होता है, और अपने भाई राहुल भाई से मिलने आए हैं। काफ़ी दिनों बाद हमारी इनकी मुलाकात हो रही है, और इनके द्वारा आज बैचलर्स खाना बनाया गया है, जो जब इलाहाबाद में पढ़ते थे तब बनाते थे। दाल चावल, रायता और आलू की भुजिया, खीरा है, चटनी है। तो राहुल भाई क्या कहना चाहेंगे इस खाने के बारे में? खाने के बारे में ये कहना चाहेंगे भाई, बहुत दिन बाद ऐसा खाना मिला है और एंजॉय करिए बढ़िया। एंजॉय करने जा रहे हैं भाई इस खाने को, जो हम लोग पढ़ते थे अपने बैचलर्स लाइफ में, कॉलेज लाइफ में। बैचलर तो हम लोग अभी भी हैं, कॉलेज लाइफ में तो ये खाना मिलता था, और इस खाने से रोज़ सुबह यही खाना होता था। दाल चावल तुरंत बना के और भुजिया डाल के भगते थे हम लोग कॉलेज के लिए। शाम में ही रोटी सब्जी दाल चावल बनता था, सुबह से दाल चावल ही हम लोग खाते थे कॉलेज लाइफ में। चलिए एंजॉय करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। इस कड़ी धूप में हम छत पे आ चुके हैं, और छत पे जैसे आए हमको एक सरप्राइज़ मिला। सरप्राइज़ क्या मिला, हमारी भिंडी ने हमको सरप्राइज़ कर दिया एकदम से। सेम डे हमने प्लांटेशन की थी वहाँ पे खेत में। पहले खेत में प्लांटेशन करने के बाद हम छत पे आए थे, और छत की भिंडी आप देखिए कितनी अमेजिंग ग्रोथ इसकी है, और नीचे किस तरह की थी। और सरप्राइज़ एक देखिए, फूल, इसमें फूल आ चुका है साथियों, और फूल आ चुका है, जल्दी ही फल भी इसमें आ जाएंगे। और एक ही नहीं, ऐसे ऐसे फूल में कई सारे पौधों में आ चुके हैं। यहाँ भी देखिए आपको फूल दिखाई पड़ेंगे, और भी सारे बड्स बनी हुई हैं, सब में फूल धीरे धीरे आ जाने वाले हैं। और अगर आप देखें यहाँ पे वही बोड़ा देखिए, लोबिया इतना बढ़िया, इतना बड़े स्ट्रक्चर पे है। यहाँ पे खीरा देखिए, खीरे में पानी देना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। और खीरे में भी यहाँ पे फूल आ चुका है, आप देखिए हमारे खीरे में भी बेहतरीन फ्लावरिंग हो चुकी है अच्छे से। और यहाँ भी पानी देना है भाइयों। करेला हमारा कितना अच्छा चल रहा है, करेला। तोरई हमारी देखिए, तोरई में भी ये देखिए फूल बन रहे हैं, फूल ही नहीं बन रहे हैं, मैं अगर देखूं फूल हो भी चुके हैं, और फल भी लग रहे हैं, फूल ही नहीं ये फल भी आ चुका है। तो हमारे तरोई में भी फल आ चुका है। ये हमारे लौकी में भी फूल आ रहे हैं, इधर देखिए साथियों, सब खुश हो गए छत पे आके, मैं तो बहुत ज़्यादा। इधर भी तरोई में ये देखिए फल, इसमें भी तरोई में आ चुके हैं। इधर हमारा एक खीरा है, इसमें भी फूल आ चुके हैं, और गेंदे में तो खूब भर भर के फूल हैं, आप देख ही रहे हैं। टमाटर में फूल और फल दोनों हैं, कितना प्यारा लग रहा है। टमाटर में फल भी आ चुके हैं छत पे भी। ये गोल वाला मिर्चा है, ये देखिए इसमें भी फल हैं। उसके बाद अगर मैं शिमला मिर्ची, यहाँ भी जो शिमला मिर्ची है उसमें भी एक फल है, देखिए छोटा सा फल देखने को मिल रहा है, बट है। और ये देखिए, एक ही नहीं दोनों पेड़ में फल देखने को मिल रहा है। ये हमारे ड्रैगन फ्रूट है, इसमें भी ये देखिए साइड के बल्ब निकल रहे हैं इसमें भी, तो मतलब ये भी सही है। हमारा बैगन, एक ही पेड़ बैगन लगा था, बट उसमें भी फूल है। अभी इसका फल तो हमने लगा था, हमने तोड़ लिया था 2 दिन पहले ही, उसकी वीडियो नहीं शूट हो पाई थी। तो यहाँ पे भी सारा मामला एकदम सही है। और अगर मैं यहाँ पे आज पानी ना दूँ तभी काम चल सकता है, बट 2-3 पौधों में पानी देना ज़रूरी है। तो मैं सोच रहा हूँ उनकी व्यवस्था कर दूँ। तो उनकी व्यवस्था करने के लिए मुझको जाना पड़ेगा पानी चलाने पड़े नीचे, और उनमें पानी नहीं दूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो उनमें चलिए अभी मैं पानी दे देता हूँ थोड़ी देर में।
और बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, उनके लिए व्यवस्था कर दी जाएगी। और हमें निकलना है थोड़ा सा, हमारे मित्र हैं, आज उनके एक रेस्टोरेंट की ओपनिंग है तो वहाँ पे चल रहे हैं। आके फिर आप लोगों से मिलते हैं, नहीं मिलते हैं, आप लोगों को लेके चलते हैं वहाँ पे। और आप अगर देखिए तो मेरे छत के जीने के कॉर्नर पे भी कुछ पेड़ रखे हुए हैं। डेफिनेशिया है, इधर बैम्बू पाम है, एक ये देखिए इसका ग्रोथ कब होता है, मैंने कटिंग लगा दी थी डेफिनेशिया की। एक छोटे से पॉट में मैंने स्नेक प्लांट भी रखा है, ये देखिए, ये मैंने टेबल पे रखा था बट पानी चलाना था तो उसको लाके मैंने यहाँ रख दिया था। तो ठीक साथियों, चलते हैं पहले अपने कमरे में, देखते हैं क्या माहौल है। अभी फार्म पे ऐसे जगह पानी रख के चले आए हैं जहाँ से कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, वहाँ से पानी आसानी चलता रहेगा और पूरे फार्म में मेरे डिस्ट्रीब्यूट होता रहेगा। कि जो जिस एरिया में प्लांटेशन हो चुकी थी और पेड़ पौधे लगे तो वहाँ पे मैं था अभी तक, अभी मैं वहाँ से निकल आया हूँ, अब बाकी काम चलता रहेगा। यो फार्म पे काम निपटा के हम लोग निकल रहे हैं। बिल्लू भाई हमारे साथ में हैं और शुभम भाई बैठे हैं पीछे। हम लोग बिल्लू भाई कहाँ निकल रहे हैं? चल रहे हैं भाई एक अपने भाई के उद्घाटन में किसी चीज़ के, वो बताएंगे वहाँ पहुँच के बताएंगे। हम लोग इनॉग्रेशन में जा रहे हैं, हम लोग के एक भाई हैं विशाल तिवारी, उन्हीं के एक प्रतिष्ठान पे जा रहे हैं, नया कुछ एक प्रतिष्ठान डाले हैं। चीज को रिवील वहीं पहुँच रिवील वहीं पे होगा, जब आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे तो आप रिवील हो जाएगा कि कहाँ पे जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं। बहुत ही अच्छी चीज है, बहुत ही अच्छी चीज। हम लोग गोंडा से निकल चुके हैं, मिलेंगे हैं? वहाँ हमको गोपाल भाई कौन होता है? काला भाई से काला भाई वहीं मिलेगा हम लोग को मणिकापुर। आगे एक दोस्त और अपना मिल रहा है मणिकापुर, हम लोग मणिकापुर तक जाएंगे, ये बता देते हैं। तो जहाँ पे हम आए थे आपको दिखाते हैं, हमारे भाई हैं विशाल जी, विशाल तिवारी, और आप ही के प्रतिष्ठान है चाय सुट्टा बार, जो इन्होंने अभी आज ओपनिंग की है। ये मणिकापुर में है और लोकेशन मणिकापुर। और कुछ बताना चाहेंगे आप कहाँ पे हैं? लोग मणिकापुर में किस जगह? ये स्टेशन रोड गोंडा पर है, एपी इंटर कॉलेज ग्राउंड के जस्ट बगल। अच्छा, एपी इंटर कॉलेज ग्राउंड के जस्ट बगल में है। और हमारे बिल्लू भाई कुछ बताना चाहेंगे। हाँ बिल्लू भाई बोलिए। हम बताना नहीं चाहेंगे, हम आपको दिखाएंगे, आप जो कुछ बताना हो बताइए। आपको मैं विशाल भाई का परिचय अगर बता दूं कि हमारे सीनियर भी थे, हमारे बिल्लू भाई के क्लासमेट थे और हम लोग के मित्र भी हैं, भाई भी हैं। तो इनको मैं एक बार बहुत बहुत बधाई देता हूं भैया, आपने बहुत अच्छा कदम उठाया है और ऐसे आप आगे बढ़ते रहिए, दिन प्रतिदिन तरक्की करते रहिए। ये आप एम्बियंस देख सकते हैं अंदर का, मतलब मैं आपको अपनी तरफ से एक एडवाइस देना चाहता हूँ या बताना चाहता हूँ, कुछ भी समझ लीजिए। अभी तक गोंडा में ऐसा एम्बियंस वाला रेस्टोरेंट, मतलब रेस्टोरेंट क्या, कैफ़े नहीं बना है इतने बड़े उसमें। जो फ्री वाला खिला दिया और जो फ्री वाला चीज़, इतना चीज़ मिल गया फ्री में। आज कोल्ड कॉफ़ी मिल गया, कॉफ़ी मिल गया। ये देखिए हमारे काला भाई यहाँ पे खाते हुए, हमारे बिल्लू भाई बता रहे हैं तो सही है। काला भाई, भीड़ देख सकते हैं आप, भीड़ बढ़ती हुई यहाँ पे। काला भाई गोंडा से ध्यान ही नहीं है, फ्री के लिए भीड़ ज़्यादा आ जाती है। बता दो, काला भाई गोंडा में हमारे साथ नहीं आए थे। हाँ, ये गोंडा से नहीं आए, यहीं बैठ गए हैं घर से बैठ। और आप लोग को जो देना था खुशखबरी वो यही था। धन्यवाद भैया। अभी कॉफ़ी भी एक आ चुकी है, इसकी लोग लुत्फ उठा रहे हैं। फिर से चिक भाई, चिक फिर से ये बहुत सही, वाह। आपको पता है किसान की लाइफ इतनी आसान नहीं होती है और हम जैसे लोगों की लाइफ तो बहुत ही कठिन है। हम जैसे ही अपने सारा शेड्यूल जहाँ पे हम गए थे उद्घाटन वगैरह वहाँ से आए हैं, तुरंत अपने गार्डन में आ गए, टेरेस गार्डन पे, और अपने भैया के साथ में हम लोग जुड़ चुके हैं, यादव जी के साथ में। हम लोग इसकी निराई गुड़ाई करना शुरू कर चुके हैं। क्यों भैया? बिल्कुल बिल्कुल जरूरी है, नहीं निराया जाएगा तो फिर फल में दिक्कत हो जाएगा, फिर उसमें फल जो है छोटा हो जाएगा और जो फूल हैं वो मर जाएंगे, फूल तो मर ही जाएंगे, उसमें फिर उसके पौधे जो है सूखने लगेंगे, फिर जो खर है उसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं पाएगा वो। ये बातें भी चीज़ हैं, सब हैं, बहुत साइंटिफिक चीज़ बता दो, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं पाएगा। ये देखिए इनको सब पता है, हालांकि नहीं लेना है। पेड़ को सिर्फ पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और आदमी जो ऑक्सीजन लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ये सब चीज़ें बहुत सही बात आपने बताई है। और ये भैया निरा गोड़ इसको निरा देंगे, जिससे इसकी जो नीचे की मिट्टी है सब ऊपर आ जाएगी और नीचेली मिट्टी में भी बढ़िया सनलाइट लग जाएगा, जो इसमें बैक्टीरिया हैं ये सब मर जाएंगे और ही अच्छे फ्रूटफुल रिजल्ट आएंगे।
और आप देख ही सकते हैं टमाटर वगैरह कितना प्यारा लग रहा है। और देखिए आप, मेरे छत पे 100-150 गमले हैं यार, और कितना प्यारा चारों तरफ लग रहा है। मतलब ये जो सीन है ना, ये किसी गार्डनर के लिए सपना होता है, ऐसे एकदम बेहतरीन। और एक फूल मेरे पास है, मैं आपको दिखाऊं तो आपको मैं हिबिस्कस अगर दिखा दूं, ये देखिए, ये क्रीम कलर वाला है हिबिस्कस और ये वाइट कलर का हिबिस्कस है। और इसमें एक मैजिक देखिए, ये इसी वाइट में पिंक हिबिस्कस भी है। ये मैजिक हो गया, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। जहाँ मैजिक होता है वहाँ लॉजिक नहीं होता। जब हर चीज़ में लॉजिक खोजोगे तो मैजिक आपको मिस कर देगा, इसीलिए कहीं कहीं लॉजिक नहीं, मैजिक ही देखिए। और सच बताऊँ, मैं जब छत पे आता हूँ तो मुझे मज़ा आ जाता है, एकदम से मेरा दिल खुश हो जाता है। मैं अपने गार्डन में ही बैठना और रहना पसंद करता हूँ। और आज का प्रोग्राम सुबह से हम देख ही रहे हैं, आप लोग चल ही रहे हैं। अभी और भी बहुत सारे काम हैं, अभी शाम तक वीडियो कंटिन्यू रहेगी, आप देखेंगे हमें क्या क्या करते हैं। चलिए अब अगले जो काम करते हैं उसमें मिलते हैं आपसे, और कहाँ चलते हैं कहाँ नहीं आपको दिखाते हैं। धन्यवाद।